Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some exercises of previous chapter. In previous class we have finished subject and predicate. Subject and predicate हमने previous class में finish किया था. Subject क्या होता है, predicate क्या होता है, मैं आपको already बता चुकी हूँ. Okay, subject क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो उस सेंटेंस के अंदर किसी काम को कर रहा होता है या फिर उसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, दैट इज़ सब्जेक्ट. और जो कहा जा रहा होता है, बाकी जो अदर पार्ट होता है वो होता है उसका प्रेडिकेट पार्ट किसी भी सेंटेंस का. ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइजेज हैं. प्रीवियस क्लास पे कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी करने के लिए, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग अलग क्लासीफाई करना था, देखना था कि कौन सा सब्जेक्ट पार्ट है, कौन सा प्रेडिकेट पार्ट है. आई होप आपने वो कर लिया होगा. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझेंगे. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. So the exercise is fill in the blanks with the meaningfully with the subject part given in the bracket. Bracket के अंदर आपको subject part दिया गया है और इसको आपको proper manner में arrange करके blank में fill करना है in a meaningful manner. Okay? So first is dash lives in Agra. अब कोई है जो आगरा में रहता है. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है वो है कौन लिव्स इन आगरा. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि हु लिव्स इन आगरा, ओके, कौन आगरा में रहता है, तो आंसर होगा आपका माई यंगर ब्रदर. अभी पहले से अरेंज्ड है आपके लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आप उसको ऐसे ऐसे उठा के रख सकते हो ऊपर की, माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा भाई आगरा में रहता है. ओके, सो माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा, आंसर हमारा करेक्ट है. सेकंड स्टार्ट करते हैं. डैश इज विक्रांत. अब विक्रांत कौन है, अब आपको नीचे दे रखा है सब्जेक्ट पार्ट. अब आपको सब्जेक्ट पार्ट को अरेंज करना है. अब बताओ, यहाँ तो ये पहले से अरेंज नहीं है, अब आप कैसे करोगे इसे. यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, सन्स, माय. अब देखो, सोचो पहले क्या आ सकता है. सबसे पहले क्या आएगा, माय. यस, सन्स नेम इज़ विक्रांत, मेरे बेटे का नाम विक्रांत है. ओके, आई होप आपने ठीक ही किया होगा. सो आंसर इज माई सन्स नेम इज़ विक्रांत, मेरे बेटे का नाम विक्रांत है. ओके, तो आपका यहाँ पे इससे पहले का जो पार्ट हो गया माई सन्स नेम, ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, एंड इज विक्रांत इज प्रेडिकेट पार्ट. ओके, थर्ड इज डैश इज अ बिग सिटी. अब कोई जगह है जो कि बिग सिटी है. अब यहाँ पे भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बिग सिटी है, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट पार्ट. अब आपको ब्रैकेट में से फिर से मीनिंगफुली अरेंज करना है सब्जेक्ट पार्ट को. ओके, सो ऑप्शंस आर द, दिल्ली, इंडिया, कैपिटल ऑफ. अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे, ट्राई करो. ओके, सो आंसर इज Delhi, the capital of India, is a big city. So our subject part is Delhi, the capital of India. Okay, and predicate part is a big city. I hope आपने अच्छे से किया होगा. Next is dash is afraid of fire. अब कोई है, हाँ, जिसको आग से डर लगता है. ठीक है, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट पार्ट है, नीचे दिया हुआ है, प्रॉपर अरेंज करना है. अ चाइल्ड बर्न्ड. अब अ चाइल्ड बर्न्ड होगा या फिर अ बर्न चाइल्ड होगा, एक जला हुआ बच्चा. सो ट्राई करिए आप. ओके, सो आंसर इज अ बर्न चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ फायर. ओके, एक जले हुए बच्चे को आग से डर लगता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इन द रूम इज केयरलेस. अब कमरे में कोई है जो कि केयरलेस है, लापरवाह है. अब वो कौन है, यहाँ पे भी किसी के बारे में बात की जा रही है, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट पार्ट. ब्रैकेट में है, आपको इसे फिर से अरेंज करना है. आई होप ये तो बहुत ईजी है क्योंकि पहले भी हम इस टाइप का कर चुके एक सेंटेंस. सो द यंग बॉय इन द रूम इज केयरलेस. आई होप आपका आंसर राइट होगा. द यंग बॉय इन द रूम इज केयरलेस. नेक्स्ट इज
डैश मेड 20 रन्स। किसने 20 रन्स बनाए? अब किसके बारे में बात हो रही है? दैट इज आवर सब्जेक्ट पार्ट इन द ब्रैकेट. ओके, नाउ वी विल अरेंज इट. आर कैप्टन विराट. हमारा कैप्टन विराट मेड 20 रन्स. ओके, our captain Virat made 20 runs. That is our answer. Next is Dash fell down on the road. Fell में एक L और आएगा, ध्यान रखिएगा. सो रोड पे गिर गया. अब कौन गिर गया रोड पे? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं दैट आर स्टिक, विद, मैन, अ, एंड, ओल्ड. अब यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे के इसे अरेंज करना है. किसके बारे में बात हो रही है? अब देखो ओल्ड मैन है यहाँ पे, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. फिर है स्टिक भी है, ओल्ड मैन और स्टिक को आप कनेक्ट कर सकते हो. तो आप क्या करोगे? ओल्ड से पहले ए आता है या एन आता है? आर्टिकल कौन से यूज़ करते हैं हम ओल्ड से पहले? बिकॉज वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ओ, तो वॉवल से पहले क्या यूज़ करते हैं? एन. आपने पढ़ा होगा आर्टिकल चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में. देन an old man with a stick. Okay, an old man with a stick fell down on the road. एक बूढ़ा आदमी स्टिक के साथ रोड पे गिर गया. चलिए चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक है या नहीं. Our answer is correct. An old man with a stick fell down on the road. Okay. आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइजेस क्लियर हो गई होंगी. इसके अलावा आप अदर बुक्स से या कहीं से भी कंटेंट कलेक्ट करके ऐसी ही और एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो. ओके, जिससे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा. ओके क्लास, थैंक यू.